फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड जीरो होने से रोकने के लिए इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखना जरा वीडियो में। यदि मान लो ये किसी टाइम टी पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ से ओ से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ब्लॉक की ना v है, ठीक है, और ये ब्लॉक उठे जा रहा है, तिगड़े जा रहा है। यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, होगा कि नहीं? एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, और डैम्पिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू बी, ठीक है, बी इंटू वेलोसिटी बी, ये दोनों आपने कल पढ़ा। अब क्या करते हैं महेश भाई कि इस पर एक फोर्स लगा देते हैं। आजकल आदित्य बड़ा स्मार्ट है यार, फटाफट ज्वाइन कर लेता है, पहले उसी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। अभी दिनेश लटका हुआ है, वैष्णवी लटकी हुई है, वेदांतिका लटकी हुई है, अब पता नहीं कल्याणी का ज्वाइन हुआ कि नहीं है, धनेश लटका हुआ है अभी, ठीक है, आकांक्षा तो आज शायद पहले आ गई थी। हाँ, धनेश और वैष्णवी, धनेश, वैष्णवी और वेदांतिका, ये 4-5 लोग लटके हुए हैं। अब क्या करें, नेट का प्रॉब्लम है, अपन कुछ कर भी नहीं सकते, और ये आपके नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब कुछ फिट है, अब ओके टेस्टेड, ठीक है। तो देखिए जरा राम जी के नाम पर, तो डैम्पिंग फोर्स कितना हो गया, माइनस जी इंटू बी। अब देखो इस डैम्पिंग फोर्स के और रीस्टोरिंग फोर्स जो कि कम हो रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, अब धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो गया, तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। और देखना जरा, अब यहाँ पे समझना जरा इसको, इस फोर्स को समझना जरा, मैं आपको इसके हमसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे मान लो ये तेरा पेंडुलम, ठीक है, हम देखना, कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसको जरा हाथ को देखो, इसको ऐसे ऐसे मारा, ठीक है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, अब ये डैम्पर से इसको धीरे धीरे रोक दिया, ये हो गया, रुक गया, राइट ना। अब मान लो इसको अपन को मेंटेन करना है, तो देखना जरा बिंदास, ये ऐसे गया, फिर अपन ने ऐसे लगाया, ऐसे लगा, देखो हाथ और स्ट्रिंग, हाथ और ये पेंडुलम दोनों ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों ऑसिलेट हो रहा है, प्यार से देखो जरा, हाथ और पेंडुलम दोनों ऑसिलेट हो रहा है, तो मतलब हाथ क्या कर रहा है, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस फोर्स का नेचर भी क्या है, ऑसिलेटरी, ठीक है। और ये जो पेंडुलम है, ये अप्लाइड फोर्स, हाथ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अब ऑसिलेट हो रहा है। ऐसे ऑसिलेशन को क्या करेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड देखना फिक्स्ड है, देखना फोर्स यदि सेम तो एम्पलीट्यूड भी सेम, बारे बार क्या बात है, ठीक है, देख ले भैया, है ना। तो समझ गए, ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं प्यारे, क्या बोलते हैं प्यारे राज दुलारे, फोर्स्ड ऑसिलेशन, बोला फोर्स्ड ऑसिलेशन, समझ गए, क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में तो एफ का नेचर क्या हो गया, ऑसिलेटरी, एफ का इक्वेशन क्या हो गया, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये ओमेगा किसकी फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ देखना, फोर्स तो उधर की तरफ लगा रहे थे ना अपन, फोर्स तो मोशन के अराउंड लगा रहे थे ताकि मोशन मेंटेन रहे, है ना, इसीलिए इस पर
अनुसार नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? F net is equal to FR plus FD plus F applied। ठीक है, ये F ए अप्लाइड फोर्स है, समझ गए? F अप्लाइड। ओके महेश, डबल साक्षी, धनेश तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, क्या करें हम इसको? ठीक है, वो 3-4 लोग लड़के हुए, 8-9 लोग है यार, क्या करें? ठीक है, चलिए F नेट इज इक्वल टू, राइट ना, F आर का क्या हो जाएगा माइनस के एक्स, F डी का क्या हो जाएगा, F डी का माइनस बी इंटू बी, और F ए क्या हो जाएगा प्लस होगा F नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, F नॉट साइन ओमेगा टी राम जी के नाम पर। ओके ठीक है, तो देखो जरा अब इसका इक्वेशन बनाएंगे, जिसको क्या लिखेंगे, m इंटू ए एक्सेलरेशन माइनस के माइनस बी इंटू बी, ठीक है, प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ये एक्सेलरेशन ए को a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स माइनस बी बाय एम इंटू भी प्लस एफ नॉट बाय एम इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं। अब आप इसको यदि डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखते हो तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, d2x by dt स्क्वायर, क्या लिखते हैं, d2x by dt स्क्वायर। ठीक है, इस वेलोसिटी को इधर ले आएंगे और क्या लिखेंगे, प्लस b by m into dx by dt। ठीक है, इसको भी उधर ले आएंगे, प्लस k by m into x, ठीक है, is equal to f naught sin omega t। This is equation number 1। ठीक है, समझ गए? This is equation number 1। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। हटाओ इसको, ठीक है, तो इसको हटा देता हूं, पेंडुलम को, स्प्रिंग को बना रहने देता हूं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको क्या कहेंगे, which is differential equation or forced oscillation, forced, ठीक है, oscillation। ओके, differential equation for forced oscillation, राइट जी। अब जरा चलो, अब जरा देखो यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है प्यारे, हाँ 3 बजे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं आपको कॉल कर दूंगा और लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है जी। तो ये लिखिए जरा, अब इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका क्या होता है भैया, सॉल्यूशन ऑफ दिस एबव इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या लिखेंगे जानते हो,
x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ओमेगा डैश t x इज इक्वल टू a sin ओमेगा डैश t प्लस i। ठीक है, ये नंबर 2। ठीक, अब देखो ये कैसे आया, ये अपन को जानने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स के क्लास का काम है। अपन को क्या करने का, बिंदास इसको थोड़ा याद रखने का बस। ओके, याद रखो, आगे बढ़ो। वाह 27 हो गए, गुड गुड। अब कौन बची, वेदांत का बची है, तो अब इसको हटाता हूं जरा। ठीक है, ये लो, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स्ड oscillation is also harmonic, harmonic is also harmonic। ठीक है, is also harmonic, which amplitude is ठीक है, a इज इक्वल टू, अब ये याद रखने का भाई, ठीक है, याद रखने का इसको, f बाय 2m क्या होता है, f नॉट बाय m, सॉरी, f नॉट बाय m अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाय m होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, जो 3 फार्मूला है 4, ये आपको यहाँ पर याद रखना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नको आहे नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जरा देखो क्या होता है यहाँ पर, ये जो ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट, ठीक है, देख यहाँ यार, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट के बाय m। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, राइट। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट को, समझ गया। और ओमेगा डैश क्या हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड, ठीक है, ऑसिलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये अब देख रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशन इज ओमेगा डैश इज इक्वल टू, ओमेगा डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पता है, क्या होता है, क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय 2n होल स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्यारे याद रखने का, राइट। तो देखो अब यहाँ पर रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है जरा देखिए, रेजोनेंस, ठीक है, तो देखिए जरा, कंडीशन और
रेजोनेंस। ठीक है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस। यहाँ देखो, ए frequency of applied force omega, a frequency of applied force omega is equal to frequency of natural frequency इसको ऐसा ले, natural frequency, ठीक है, ओमेगा नॉट, देन amplitude of forced oscillation is maximum, ठीक है। This event is called resonance, ठीक है। This event is called resonance, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पे ये ओमेगा और ओमेगा नॉट क्या हो गया, बरोबर, तो दिस विल बी 0, तो ये क्या हो गया, मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। तो A इज इक्वल टू ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, तो F नॉट बाय M ऊपर वाला, ठीक है, और B ओमेगा बाय M होल स्क्वायर अंदर रूट हट जाएगा, M ऊपर जाएगा, B ओमेगा, ये दोनों कैंसिल, ठीक है, तो F नॉट बाय B इनटू ओमेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, राइट ना, ये क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके, ठीक है जी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट, अब इसको हटाऊं, ये ले, इसको हटा रहा हूं, ये हटा दिया मैंने, आराम से लिखते चलने का, पढ़ते चलने का, एंजॉय करते चलने का। अब जरा देखो भाई क्या होता है, अब कुछ कराया इतना लेट, क्या किया जाए इसका, ठीक है। तो जरा देखिए क्या होता है, यदि हम एम्पलीट्यूड और ओमेगा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बिटवीन ए एंड ओमेगा, ठीक है, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं अनुराग, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है, ओमेगा को बढ़ाने के साथ साथ व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू मतलब ओमेगा का वैल्यू 0 से लेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड का फार्मूला यहां लिख देता हूं आपको, F नॉट बाय M अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाय M होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इस पर आता है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता, राइट ना, दैट विल बी F नॉट अपॉन B ओमेगा, F नॉट अपॉन B ओमेगा सॉल्व करेंगे तो, राइट, ठीक है, ओके। तो जरा देखिए राम जी के नाम पर,
अब यहाँ ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है, ये इस तरह से, समझ गए। ये इस तरह से एक पीक वैल्यू मिलता है। इस पीक वैल्यू को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, ठीक है, पी वैल्यू, समझ गए प्यारे, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे राम जी के नाम पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ा कहीं पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ी, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी नहीं तो कैसे हो, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, शायद पढ़ी आपने, नहीं पढ़ी। देखिए इसके मैक्सिमम वैल्यू का ए नॉट बाय रूट 2, ए नॉट बाय रूट 2 को क्या बोलते हैं जानते हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो देखना जरा, यहाँ पर ये ऐसा, तो ये मान लो ये कितना क्या कहलाता, ओमेगा एल, और इसको क्या बोलते हैं जानते हो, यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू होगा ना, ये ओमेगा इक्वल, इसको ओमेगा नॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू लिया और इसको कहते हैं ओमेगा एच, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऐसा ग्राफ आया, तो इसमें एक जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो केवल एक ओमेगा के लिए होता है, पर्टिकुलर ओमेगा को ओमेगा नॉट के लिए, ठीक है। अब देख इसके बाद एम्पलीट्यूड का कोई भी जो वैल्यू होगा वो दो बार आएगा, एक बार इधर के लिए लोअर वैल्यू, एक बार इधर के लिए हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू हायर वैल्यू, होगा कि नहीं, ठीक है, ओके। तो एम्पलीट्यूड के एक वैल्यू के लिए ओमेगा के दो वैल्यू होते हैं, तो एक को कहते हैं लोअर वैल्यू, दूसरे को हायर वैल्यू, ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी, और इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे पता है, क्या बोलते हैं जानते हो, फ्रीक्वेंसी बैंड, डेल्टा ओमेगा, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी बैंड, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्या पढ़ा अपन ने, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्वेश्चन आता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस वो एक कंडीशन है जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है, ओके। तो राइट, अब देखिए जरा दो चार क्वेश्चन यहाँ पर आइए जरा, तो आज एक काम करते, ये दो चार क्वेश्चन मत देख, अब थोड़ा सा आलम सर से मिल ले, है ना, हाँ थोड़ा ऐसे लेट हो गई क्लास, कल कोई क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है, आज थोड़ा सा आलम सर का प्रवचन सुन लीजिए, है ना। ये